व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपागणानां चतुकुलचौरम् प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपागणानां चतुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। क्षीरादिकाय हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् क्षीरादिकाय हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौर ईदृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि भीषणचौर ईदृक् दृष्टश्रुतो वा जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशे यनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशे आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृग्दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चौरं त्वं भक्तिदाम्नसि मया निरुद्ध त्वं भक्तिदाम्नसि मया निरुद्ध श्रीनाथ्श्रीगौरं यमपाशबन्धं दीनस्ति भीमं भवपाशबन्धम् गौरं यमपाशबन्धम् तेनास्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं सुबन्धम् मन्मानसे तामसरात्रि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा तामसरात्रि घोरे
स्वचोयदोषचितमेव दण्डम् स्वचोयदोषचितमेव दण्डम् कारागृहे वसु सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलसन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेति सर्वस्वचौरहृदयान्निहमोचयामि। तो ये है चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम और इसको पुरुषोत्तम मास में गाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जो बहुत सारी चीजें करनी होती है ना, उसमें ये गीत भी है जो गाना चाहिए। इस गीत में भगवान कितने प्रकार के चोर हैं, कितनी चीजें चोरी करते हैं हमारी, उसका वर्णन है। सारे चोर जितने हैं, चोरों में सबसे बड़ा चोर भगवान है। इसलिए चौराग्रगण्यम, अग्रणी जो सबसे आगे होता है, मुखिया होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अग्रणी। तो चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि है, चोरों के मुखिया आपको हम प्रणाम करते हैं। तो 8 श्लोक है, इसीलिए चौराष्टकम। ब्रजे प्रसिद्धम, ब्रज में आप क्या चोरी करते थे? मक्खन, नवनीत चौरा। और गोपांगना, ये मीनिंग वाली बुक है किसी के पास में? गोपांगनानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वैसे भी हमने इस श्लोक का इसका बहुत बार अर्थ कर लिया है, तो हम आप फास्ट करेंगे कि चोर क्या क्या चीज भगवान चुराते हैं। हमारा नवनीत मक्खन चुराते हैं भगवान, और सारे गोपियों के हृदय को चुरा लिए हैं भगवान। हमारे अनेकों जन्मों के पापों को भगवान चुरा लेते हैं अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं तो। हाँ, और ऐसे चोर को हम प्रणाम करते हैं। राधा रानी के हृदय को चुराया है भगवान ने, और भगवान ने बादल के रंग को चुराया है। भगवान के शरीर का रंग बादल के जैसा है, बादल के रंग को चुराया है भगवान ने। और जो व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है उसका भगवान सब कुछ ले लेते हैं, हर लेते हैं, उसको भिक्षुक बना देते हैं, वो भीख मांगता है। आपको लग रहा होगा बड़ा आश्चर्य कि ऐसा कैसे भगवान करते हैं, पर ये है। हाँ, हम आपको डिटेल नहीं बता रहे क्योंकि इसका बहुत बार मीनिंग हमने किया है। तो यदि हमारा पाप पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा हो तो उससे उतना बड़े पाप को भी भगवान हरण कर लेते हैं। अगर हमने इतना बड़ा पाप किया है कि उसका एक पहाड़ बन जाएगा, पापों की राशि इतनी ज्यादा है, तो उसको भी भगवान समाप्त कर देंगे यदि हम भगवान के शरण में जाते हैं तो। और ये जो चोर हैं, इनको कैसे बांध सकते हैं? सिर्फ भक्ति के रस्सी के द्वारा, भक्ति रूपी रस्सी के द्वारा इनको बांध सकते हैं, और दूसरे किसी तरीके से इनको बांधा नहीं जा सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये चोर हमारे हृदय में हमेशा वास करे। हाँ, हम इनको भक्ति रूपी रस्सी से बांध के अपने हृदय में हमेशा रखें। तो ये है इसका बहुत छोटे में अर्थ। हमारा चैतन्य भागवत बहुत दिनों से छूटा हुआ है, अच्छे से हो नहीं रहा है, तो आज हम अच्छे से 1 घंटा करेंगे। 7 बज रहे, 8 बजे तक। तो हमने देखा था, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगणता श्री विशाखानुताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोपीश नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी शिलाधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य भागवत मध्य लीला छठा अध्याय यानी मध्य खंड छठा अध्याय और हम करेंगे करीब करीब श्लोक संख्या 50 तक हुआ है शायद। तो अद्वैत आचार्य को लेने के लिए आए थे, है ना। अद्वैत आचार्य को बुलावा भेजा था उनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने। रमाई पंडित को भेजा था कि बुलाकर ले आओ, अद्वैत आचार्य के घर जाके बुला के ले आओ। तो अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी जिनका नाम क्या है, सीता माता, उनका एक पुत्र भी है। तो पूजा की सामग्री भी साथ में लाने कहा था। तो सीता माता ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, हम पूजा की सामग्री लेकर के चलेंगे। क्या क्या है सामग्री? सुगंध है, माला है, धूप है, वस्त्र है, दूध है, दही है, सुंदर नवनीत है, कपूर है, पान है। तो ये पूजा की सारी सामग्री है। ये पूजा की सारी सामग्री लेकर के सीता माता अद्वैत आचार्य दोनों चले कहाँ? चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। और अद्वैत आचार्य क्या कह रहे हैं रामाई पंडित को कि महाप्रभु से बताना नहीं कि मैं आया हूं, बताना नहीं, तुम कहना कि आचार्य नहीं आए। और देखिए फिर प्रभु क्या कहते हैं। तुम जाके झूठ बोलना कि आचार्य नहीं आए, और देखते हैं कि प्रभु क्या कहते हैं। मैं तो नंदन आचार्य के घर में छिप करके बैठा रहूंगा, और तुम बोलना जाके कि वे नहीं आए। और ऐसा सब जगह प्रचार कर देना कि अद्वैत आचार्य नहीं आए। परंतु भगवान तो अंतर्यामी है। चैतन्य महाप्रभु क्या है? अंतर्यामी, कृष्ण ही है। वो सबके हृदय में बैठे रहते हैं, दूर में भी नजदीक में भी, सब जगह भगवान है। तो श्री विश्वम्भर प्रभु तो सबके हृदय में विराजमान है। अतएव अद्वैत आचार्य का संकल्प उनके चित्त में प्रत्यक्ष हो गया और वो आ चुके हैं, ऐसा भी मालूम पड़ गया। चैतन्य महाप्रभु के निज भक्त जन वे भी प्रायः सब प्रभु की इच्छा से वहां। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर पे। महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर पर हैं, और उनके सारे भक्त भी श्रीवास पंडित के घर पर हैं। श्रीवास पंडित का घर अगर आप मायापुर गए हैं तो आपको पता होगा कितना दूर पे है ना। जो हमारा मंदिर है इस्कॉन मंदिर, वो तो तब नहीं था। चैतन्य महाप्रभु की लीला के समय इस्कॉन मंदिर नहीं था ना। था क्या? नहीं था। लेकिन नंदन आचार्य का घर वहीं था और श्रीवास पंडित का घर भी वहीं था। तो दोनों के बीच में कितनी दूरी है ये तो आप जानते हैं। आराम से पैदल जाया जा सकता है, और उस जमाने के तो लोगों के लिए और आसान था। आजकल तो हमारा शरीर नहीं है उतना मजबूत, तो उतना दूरी पर
छिप करके अद्वैत आचार्य बैठे हुए थे नंदन आचार्य के घर पे, और इधर श्रीवास पंडित के घर पर चैतन्य महाप्रभु सिंहासन पर जाकर बैठ गए। उनकी पूजा होनी थी ना, तो सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो गए और बार बार कहने लगे। क्या कहने लगे सुनिए। नाढ़ा आ रहा है, नाढ़ा आ रहा है। नाढ़ा यानी कौन? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य को क्या कहते थे वो? नाढ़ा। तो नाढ़ा आ रहा है, नाढ़ा आ रहा है, और नाढ़ा मेरी ठकुराई देखना चाहता है। नाढ़ा मेरी ठकुराई देखना चाहता है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? बताना नहीं कि मैं आया हूँ, मैं छिप कर बैठूंगा। यदि वो मेरे प्रभु है तो जान जाएंगे कि मैं आ गया हूँ, और मैं कहाँ हूँ ये भी जान जाएंगे। और अगर वो नहीं है तो फिर खत्म बात। तो श्री नित्यानंद प्रभु ने, श्री नित्यानंद प्रभु के सब संकेत को जानते हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को तो जानते हैं। वे समझ गए कि प्रभु अभी ऐश्वर्य भाव प्रकाशित करना चाहते हैं। वो क्या समझे कि अभी चैतन्य महाप्रभु का मूड है, वो अभी अपना भगवान वाला भाव दिखाएंगे। जब शुरू में चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, जन्म हुआ, उस समय से बहुत दिनों तक दीक्षा जब तक नहीं हुई तब तक उन्होंने अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट नहीं किया। अब अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट करने वाले हैं, ऐसा नित्यानंद वो समझ गए। उन्होंने तुरंत ही छत्र लेकर प्रभु के मस्तक पर धारण कराया। श्री गदाधर भी भाव समझ करके पान कपूर देने लगे और सब भक्त लोग यथा योग्य सेवा में तत्पर हो गए। कोई स्तुति पाठ करने लगे, सब सेवा कार्य में लग गए। तो महाप्रभु भगवान है, भगवान की सेवा जैसे होनी चाहिए, जैसे पूजा होनी चाहिए, स्तुति होनी चाहिए, ये सब कुछ करने लगे। भगवान के सिर पर छाता, उनकी आरती की थाली, तांबूल जो सेवा के लिए होता है, वो सब कुछ। तो इसी समय रामाई पंडित आ गए। रामाई पंडित की गए थे ना लाने के लिए अद्वैत आचार्य को, तो रामाई पंडित आ गए। अद्वैत आचार्य नंदन आचार्य के घर पर छिपकर बैठ गए। तो रामाई पंडित जैसे ही आए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रामाई पंडित को देखते ही क्या कहा? मेरी परीक्षा के लिए नाढ़ा ने तुमको भेजा है यहाँ? मेरी परीक्षा के लिए तुमको नाढ़ा ने यहाँ भेजा है क्या? मैं जानता हूँ कि वो नाढ़ा आ गया है, मैं जानता हूँ नाढ़ा आ गया है। ऐसा कहते हुए प्रभु सिर को हिलाते हुए कहने लगे, सब कुछ जान करके भी नाढ़ा मुझे हमेशा छेड़ता रहता है। वो जानता है कि मैं भगवान हूँ, पर वो मुझे जान के परेशान करता है। आपको, तुमको तो भेज दिया है और खुद नंदन आचार्य के घर में रह गया है। महाप्रभु ने सिर्फ बोल दिया, तुमको भेज दिया है और खुद नंदन आचार्य के घर में रह गया है, और मेरी परीक्षा लेने के लिए तुमको यहाँ भेज दिया है, ऐसा बता दिया। तुम जाकर शीघ्र वहां जाओ और लेकर के उसको आओ। और मैं खुशी खुशी कह रहा हूँ, प्रसन्न मुख से कह रहा हूँ। रामाई पंडित फिर बहुत खुश हो गए और आनंद से चले और जाकर अद्वैत आचार्य को बताया कि प्रभु जान गए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, पता चल गया है उनको, छुपने की कोई बात नहीं है। जब अद्वैत आचार्य सुने ये बात तो आनंद में मगन हो गए और चले आए। उनके मन में जो था कि टेस्ट करूं भगवान का, परीक्षा लूं भगवान की, वो पूरी हो गई। दूर से ही दंडवत प्रणाम किया उन्होंने और स्तुति पढ़े स्तुति। अभी हमने वैष्णव टिकट में देखा ना कि हमें बोलना है ना, जब हम प्रणाम करते हैं तो हमें चुपचाप नहीं प्रणाम करना है, हमें बोलना है। प्रणतियां बोलनी होती है, गुरु की प्रणति, भगवान की प्रणति। जब हम प्रणाम करते हैं तो उच्च स्वर से बोलनी होती है। अब क्या
मंदिर में सब लोग उस स्वर से नहीं बोलते हैं, क्योंकि सब बोलेंगे तो बहुत तेज आवाज हो जाएगी, पर बोलना चाहिए, एटिकेट है। तो उसी प्रकार वहां पे अद्वैत आचार्य स्तुति पढ़ते हुए अपनी पत्नी सीता माता के साथ आए और निर्भय पद होकर के प्रभु के समीप पहुंचे और प्रभु का दर्शन किया। इस समय प्रभु एकदम अखिल ब्रह्मांड विस्मितकारी एक अद्भुत वेश का दर्शन किया। प्रभु अभी भगवान के भाव में थे। चैतन्य महाप्रभु का कौन सा भाव था? भगवान का। सिंहासन पर बैठे थे और सब लोग उनकी पूजा कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा अद्वैत आचार्य ने कि भगवान का की सुंदरता, कोटि कोटि लावण्य, सुंदर लावण्य है भगवान के चेहरे पर, शरीर पर, और चमकीला है पूरा शरीर, सोने के जैसा। जैसे सोना कैसे चमकता है वैसे चमक रहा है भगवान का शरीर। चेहरा बहुत प्रसन्न है, ऐसा लग रहा है ऐसे करोड़ों चंद्रमा एक साथ उग गया है, ऐसे सुंदर दिख रहे थे भगवान। उस प्रसन्नता से मानो यही प्रतीत हो रहा था कि अद्वैत आचार्य के प्रति भगवान बहुत दयावान है। कोटि कंचन स्तंभ जयी आपके भुज युगल है, जिन पर रत्न जटित दिव्य, ये है इनकी स्तुति। जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य सुंदर, ज्योतिर्मय कनक सुंदर कलेवर, प्रसन्न वदन कोटि चंद्र ठाकुर, अद्वैत प्रति जनो सदय प्रचुर। दुई बाहु कोटि कनक स्तंभ जिनी, दो हाथे हैं, जैसे लग रहा है कि कनक यानी सोना, कोटि कनक के स्तंभ, जैसे कि करोड़ों सोने का स्तंभ हो। तीन दिव्य अलंकार रत्ने रखे चनी, उसके ऊपर दिव्य अलंकार भी, समूचे शरीर पर दिव्य अलंकार यानी गहने पहने हुए थे भगवान। श्री वत्स का चिन्ह था, कौस्तुभ महामणि शोभे वक्षे। श्री वत्स कौस्तुभ महामणि शोभे वक्षे, दर्शन हो रहा था अद्वैत आचार्य को ऐसा। मकर कुंडल वैजयंती माला देखिए, कान में मकर कुंडल और गले में वैजयंती माला पहने थे। कोटि महासूर्य जिनी तेज तेजे नाही अंत, करोड़ों सूर्य के समान तेज था, उसका कोई अंत नहीं था। और पाद पद में रमा छत्र धराए अनंत, पाद पद्म रमा यानी लक्ष्मी जी, और उनकी सेवा कौन कर रही है? लक्ष्मी जी। अब भगवान का जो असली रूप होता है उसमें हमेशा चरण कमल के पास लक्ष्मी माता बैठी रहती है। देखा है ना आपने फोटो भगवान का सब जगह, चरण कमल के पास कौन रहता है? लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता चरण सेवा कर रही है। और किवा नख किवा मणि ना परिचित, नाखून इतना चमकीला है कि लगता है कि नाखून है कि मणि है, पहचान में नहीं आ रहा है कि नाखून है कि मणि है। जैसे भगवान के चरण कमल, हस्त कमल, उनके जो नाखून है वो इतने चमकते हैं कि क्या लगता है कोई मणि है, अंतर नहीं है मणि में और नाखून में। त्रिभंगे बाजाए बासी हंसते हंसते, अच्छा कृष्ण का रूप लिए हुए भगवान। त्रिभंगे, त्रिभंग में चैतन्य महाप्रभु नहीं रहते, त्रिभंग में कौन रहते हैं? कृष्ण रहते हैं। त्रिभंगे बाजाए बासी हंसते हंसते, मुस्कुरा रहे हैं और त्रिभंग रूप में खड़े और बंसी बजा रहे हैं, ऐसा दर्शन हो गया। अद्वैत आचार्य को ऐसा दर्शन हुआ। किवा प्रभु किवा गुण किवा अलंकार, ज्योतिर्मय बड़ी कुछ किछु नहीं देखे यार। क्या तो प्रभु, क्या उनके सेवकगण, क्या अलंकार, सबको अद्वैत आचार्य ने ज्योतिर्मय छोड़ और कुछ नहीं देखा।
और यह भी उन्होंने चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुख शिव, शतमुख वाले देवता चरणों में पड़े हुए हैं। क्या देखा, क्या सीन है। बोलते हैं ना क्या सीन है, वही बात है। उन्होंने देखा भगवान कृष्ण का रूप है चैतन्य महाप्रभु का, और उनके चरणों के पास शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि सब वही दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। देवताओं का भरमार लगा हुआ है। हाँ, चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुख शिव, शतमुख देवता पड़े हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी भी हैं, नारद मुनि भी हैं, और बहुत डर डर के स्तुति कर रहे हैं। गंगा देवी जैसी कोई सुंदर रमणी है, और मकर वाहन रथ से उतर करके दंडवत प्रणाम कर रही है। फिर देखते हैं कि सहस्त्र वदन हजार मुख वाले शेषनाग जी आए, वो भी स्तुति कर रहे हैं, और सारे देवता चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब चमक चमक चमकीला, सब जगह ज्योति 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 दिखाई दे रहा है। और जब उन्होंने दृष्टि घुमाकर देखा तो उनको अपने पांव के ही नीचे हजारों देवता पड़े हुए मिले, और सब कृष्ण 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 बोल रहे थे। पूजा के समय, पूजा हो रहा था ना भगवान का, भगवान की पूजा हो रही थी। पूजा के समय जिन देवताओं ने ध्यान किया जिन देवताओं का वे ध्यान किया करते थे, आज वो चारों ओर अपने पांव के ही नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे। अद्वैत आचार्य के पांव के नीचे, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है ना। देखिए यहाँ लिखा है, मकर वाहन रथ एक वरांगना यानी गंगा देवी आई, दंडवत प्रणाम किया, दंड प्रणामे आछे जैनो गंगा समा। तबे देखे स्तुति करे सहस्त्र वदन, चारि दिगे देखे ज्योतिर्मय देवगण, चारों तरफ देवतागण हैं, प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश है। उलटिया चाहे नीचे चरण तले, सहस्त्र सहस्त्र देव पड़ी कृष्ण कृष्ण बोले। जे पूजा समय जे देव ध्यान करे, तहा देखे चारि दिगे चरण तले। जितने देवताओं की पूजा स्तुति करते थे सब वही उनको अपने चरण के नीचे दिखाई दिए, और वो देख करके देखिया संभ्रम में दंड प्रणाम छाड़ी उठिला अद्वैत अद्भुत देखी बड़ी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। चारों तरफ कुछ अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है अद्वैत आचार्य को भगवान के कारण। अगर भगवान दिखाए, अभी जैसे मान लीजिए हम लोग को कौन दिख रहा है, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है ना। हम लोग को क्या दिख रहा है, हमको आप दिख रहे हैं, आपको हम दिख रहे हैं, बस यही दिख रहा है। पर वास्तव में अगर हमारे पास आध्यात्मिक दृष्टि हो जाए अभी, तो हमें यहाँ बहुत सारे देवतागण दिखाई देंगे, क्योंकि भगवान का मंदिर है ना। तो मंदिर में जब शाम को आरती होती है, सारे देवतागण चले आते हैं, बड़े बड़े महापुरुष आ जाते हैं दर्शन करने के लिए भगवान का। लेकिन हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें ही नहीं है वैसी। अभी अद्वैत आचार्य को भगवान की कृपा से सब दिखाई दे रहा है, ये भगवान की कृपा है। तो देखिए संभ्रम में, हाँ, तो वो क्या किए, फिर वो अद्वैत आचार्य दंडवत प्रणाम कर रहे थे, उठ गए हड़बड़ा करके, और फिर देखते ही 7 फणों वाले महानाग अपनी फण रूपी सब बाहुओं को ऊपर उठाकर स्तुति कर रहे थे। आकाश दिव्य रथों से भरा हुआ था, आकाश में बहुत सारे रथ थे। अब देवतागण सब आएंगे तो कैसे आएंगे, रथ से आएंगे। रथ ऊपर में रहेगा, नीचे वो उतरेंगे, दर्शन करेंगे, फिर चले जाएंगे। या रथ भी नीचे उतर के उनको छोड़ के ऊपर चला आता है, जब वो बुलाते हैं तो चला आता है। उनके रथ कैसे होते हैं कि वो ध्यान करेंगे कि रथ आए और रथ आ जाएगा।
सबके रथ ऐसे ही, भगवान के भी रथ, सबके रथ ऐसे ही। कभी भी हमारी तरह नहीं होता है जैसे आजकल का एरोप्लेन होता है वैसा कोई सिस्टम नहीं होता, वो कहीं भी जा सकते हैं उड़ के। तो आकाश में बहुत सारे रथ थे, दिव्य रथ थे, और गज, हंस, अश्व ये सब भी थे, क्योंकि कुछ हाथी पर आए हैं, कुछ घोड़ों पर आए हैं, कुछ हंस पर आए हैं, तो वो सब भी उड़ रहे थे। सब तो रथ पे, अब जैसे गणपति जी कैसे चलते हैं, क्या उनका वाहन चूहा? गणपति जी का वाहन क्या है? चूहा है ना। तो गणपति जी कहीं जाएंगे तो चूहा पर जाएंगे। विष्णु भगवान गरुड़ जी पे जाते हैं ना, विष्णु भगवान गरुड़ जी पे जाते हैं, सरस्वती माता हंस पे जाती है। तो सबके अलग अलग होते हैं, और वो हंस भी उड़ता है, चूहा भी उड़ता है। ऐसा नहीं कि चूहा चलेगा, अगर चूहा पे जाना है गणपति जी को तो चूहा भी उड़ेगा, गणपति जी को लेकर के उड़ेगा चूहा, गरुड़ जी उड़ेंगे, सब ऐसा होता है। भगवान के जो वाहन होते हैं ना, देवताओं के भी जो वाहन होते हैं, वो उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सब देखा, और ब्रह्मा का और घोड़ा कुबेर का, ये सब का वाहन है ना। अर्थात ये सब देवता अपने अपने वाहनों सहित उस समय आकाश में उपस्थित थे। उन्होंने देखा कोटि कोटि नागपत्नियां थी, बहुत सारी नागपत्नियां भी भक्त होती, और आंखों में आंसू भर करके सब कृष्ण कृष्ण पुकार रही थी, स्तुति कर रही थी। पृथ्वी और आकाश में खाली स्थान ही नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं भी खाली। अभी दिव्य दृष्टि मिली है अद्वैत आचार्य को। भगवान ने, अद्वैत आचार्य चेक करना चाह रहे थे ना, भगवान है कि नहीं है, ये कौन है, जो आए हैं वो है कौन। तो इसलिए वो चेक करना चाह रहे थे, चेक करने के लिए आए थे, इसीलिए भगवान ने उनको ऐसी आंखें दे दी कि उनको सब दिखाई देने लग गया। प्रभु कि इस महान ठाकुराई के दर्शन करके पति पत्नी दोनों बड़े भारी संभ्रम को प्राप्त हुए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए। तो अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी दोनों ने देखा ये सब, और दोनों देखकर सोचे, अरे हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे थे, क्या दिखाई दे रहा है हमें तो पता नहीं था। भगवान सिर्फ भगवान को नहीं देखा, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे दर्शन, अलग अलग तरीके से दर्शन बहुत बार दिए हैं, चतुर्भुज रूप में, षडभुज रूप में, कृष्ण। अभी तो अद्वैत आचार्य ने कृष्ण के रूप में देखा भगवान को ना। तो तब परम सदय मति प्रभु विश्वम्बर चाहिए अद्वैत प्रति कोरिला उत्तर, तुम्हारा संकल्प लागी अवतीर्ण आमी, विस्तार आमार आराधना कोइले तुम्हें। तो परम दयालु भगवान विश्वम्भर अद्वैत आचार्य की ओर देखे और बोले, तुम्हारे संकल्प को पूरा करने के लिए तो मैं अवतरित हुआ हूँ। तुमने बहुत बड़ी आराधना की थी, बहुत हृदय से पुकारा था, इसीलिए मैं प्रकट हुआ हूँ। और फिर कहते हैं, सुतिया आछीनु क्षीर सागर भीतरे, सोया हुआ था मैं तो क्षीर सागर के अंदर, मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था। निद्रा भंग मोर तोर प्रेमेर हुंकारे, तुमने मेरी नींद तोड़ दी। इतना जोर से चिल्लाया कि वहां पे मुझे, मेरी आवाज वहां तक गई और मेरी नींद टूट गई। देखिया जीवेर दुख ना पारी सहिते, हमारे अनिले सर्व जीव उद्धारिते। तुम्हें जीवों का दुख देखा नहीं गया, सहन नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसलिए तुमने मुझे पुकारा, ये भगवान आप आ जाइए, उद्धार करिए जीवों का, इसलिए मैं आ गया। जाते का देखिले चतुर्दिके मोर गण, सभार होइलो जन्म तुम्हारा कारण। और तुमको जो इतने लोग दिखाई दे रहे हैं वो सब कौन थे? वो लोग ही थे देवता बने हुए, मतलब वो लोग
वो सिर्फ आए नहीं थे, आकाश से भी आए थे, और जो पार्षद गण थे वो सब देवता थे। तो ऐसे तो वो पार्षद दिखाई दे रहे थे, लेकिन अद्वैत आचार्य को अभी वो देवता दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अभी अद्वैत आचार्य की आंखें कैसी हो गई थी, दिव्य। तो महाप्रभु कह रहे हैं जो तुमको इतने सारे देवता गण दिखाई दिए अभी तुरंत, वो सब का जन्म हुआ है यहाँ पर तुम्हारे पुकारने के कारण। तुमने जो मुझे पुकारा तो सिर्फ अकेले में नहीं आया, सब आ गए। भगवान अकेले आएंगे क्या? भगवान अकेले आएंगे बताइए? नहीं आएंगे ना। जैसे बड़े आदमी जब कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, तो उनके 3-4 पीछे में गाड़ियां होती हैं, 3-4 गाड़ियां आगे में होती हैं, बीच में प्रधानमंत्री रहते हैं, है कि नहीं? उससे भी ज्यादा साधारण व्यक्ति के मंत्री, जो कोई मिनिस्टर होता है, छोटा मिनिस्टर, उसके भी साथ में 10 गाड़ी चलती है, और प्रधानमंत्री के पीछे तो बहुत ज्यादा गाड़ियां चलनी चाहिए। तो भगवान के साथ कितनी गाड़ियां चलनी चाहिए? भगवान है ना, तो भगवान जब आएंगे तो सब उनके लिए जितनी सेवाएं होती है, उस सब सेवाओं को करने के लिए उनके साथ उनके लोगों को आना पड़ेगा। अब भगवान स्वयं आए हैं तो भगवान कैसे आएंगे? आप खुद अंदाज लगाइए। भगवान अकेले आएंगे क्या? नहीं आ सकते भगवान अकेले। कोई बड़ा आदमी जब चलता है, कोई भी बड़ा आदमी, तो उसके पीछे 10 लोग तो रहते हैं आगे पीछे, है ना? हमारे गुरु महाराज चलते हैं तो कैसा होता है? वो इतने सारे आगे, इतने सारे पीछे, इधर चप्पल लेके कोई जा रहा है, कोई छाता लेके, कोई चप्पल लेके, कोई उनका दंड लेके, कोई उनके लिए कुर्सी लगाएगा, कोई उनके लिए कार लाएगा, कोई उनका सामान रखेगा। आप देखिए साधारण गुरु के लिए जब इतने लोग आते हैं, तो जो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, भगवान है, वो जब आएंगे इस दुनिया में, तो कितने सारे देवताओं को आगे पीछे आना पड़ेगा। सारी सेवाएं जितनी होती हैं, वो सारी सेवाओं को करने के लिए जितने लोग लगने वाले हैं, वो सबको आना होगा। इसीलिए इतने सारे देवता थे, और इसीलिए अब उससे सारे देवता दूसरे रूपों में थे। ऐसा नहीं कि वो सारे देवता के रूप में घूम रहे थे, साधारण मनुष्य के जैसे दिख रहे थे सब। द्रौपदी माता की कथा मैं सुना रही हूँ, कितने लोग सुने? 2 एपिसोड हो गया, देखा? 2 एपिसोड हो गया। तो द्रौपदी माता इसलिए याद आ गई मुझे कि द्रौपदी माता जो आई थी, या पांडवगण जो आए थे, वो सब भी भगवान कृष्ण के लीला में साथ देने के लिए आए थे। वो सब भी देवता गण थे, स्वर्गलोक से आए थे ना। लेकिन ये बताइए, तो भगवान जब आते हैं तो जितनी क्रियाएं होती हैं, जितनी लीलाएं होती हैं, वो सब में देवी देवता गण भाग लेते हैं। इसलिए उनके चारों तरफ जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, वो सब समझिए कौन है? देवी देवता सब। पर वो दिखते कैसे हैं? अब अर्जुन पांडव गण जो थे वो क्या दिख रहे थे? साधारण मनुष्य है, उनको जमीन भी नहीं मिल रही है, उनको घर से निकाल दिया, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। बाहर आंखों से क्या दिखाई दे रहा है? बाहरी दृष्टिकोण से ये सब। और सच्चाई तो वो नहीं है। सच्चाई क्या है? वो लीला चल रही है पूरी, ठीक है ना? कभी चैतन्य महाप्रभु के भी साथ में लीला चल रही है। तो क्या कहा भगवान ने कि मैं सो रहा था और तुमने मुझे जगा दिया, और मैं आया, और साथ में इतने सारे जो देवता हैं वो सब भी तुम्हारे कारण ही आए। तो अच्छी बात है ना, अद्वैत आचार्य ने हमारा कल्याण किया, बताइए, है कि नहीं? अद्वैत आचार्य अगर नहीं पुकारते तो भगवान नहीं आते, भगवान नहीं आते तो हमें भी फायदा नहीं होता। आपके पंच तत्व में अद्वैत आचार्य हैं, पता है ना? सफेद धोती जो पहने वो कौन है?
तो महाप्रभु के इन वचनों को सुनकर अद्वैत आचार्य भुजा उठाकर स्त्री के साथ रोने लगे और कहने लगे, आज ही मेरे लिए दिन का प्रकाश सफल हुआ, कारण कि आज मेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई, सफल हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद था। यदि हम भगवान की सेवा के लिए कुछ करते हैं तो भगवान, अभी तो उनको तो सारा दर्शन हो गया, अद्वैत आचार्य को तो साक्षात दर्शन दे दिया भगवान ने, तो जीवन तो सार्थक हो ही गया। ऐसे का प्रभुर वाक्य अद्वैत सुनीला ऊर्ध्व बाहु कोरी कांधे स्त्री सस्त्री खोया, हाथ उठाकर रोने लग गए। आज से मोर सफल जीवन, सफल मोर दिन प्रकाश, आज ही से सफल कोइलू जो तो अभिलाष, जितनी अभिलाषा थी मेरी सब पूरी हो गई। आज ही मोर जन्म कर्म सफल, सकल सफल, जन्म कर्म सब सफल हो गया। साक्षाते देखिलू तोर चरण युगल, भगवान आपका चरण, आपके चरण कमल के दर्शन हुए, मेरा जीवन सफल हो गया। घोषे मात्र चारी वेद जारे नाही देखे, हैनो तुमी मोर लागी नोइला परत देखे। वेदों के अध्ययन से, या वेद स्वयं बताते हैं, वेद भी एक पुरुष ही, मतलब एक जीवित भक्त है। तो कहते हैं कि वेद को भी भगवान का दर्शन नहीं होता है, वेदों को भी भगवान का दर्शन नहीं होता है, लेकिन मुझे आपने दर्शन दिया। जिनकी घोषणा मात्र ही वेद करते हैं, परंतु जिनको देख नहीं पाते। भगवान का दर्शन वेदों को भी नहीं होता, भगवान का दर्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान का दर्शन सिर्फ भक्तों को ही हो सकता है। जब हमारा हृदय साफ रहता है, हमारे अंदर भक्ति रहती है, तो दर्शन होता है। दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है, भगवान का दर्शन करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है ना। बड़े आश्चर्य की बात। अच्छा देखिए, अभी हमने तो बहुत सारा देख लिया, किताब को तो बहुत पढ़ लिया, शास्त्र को तो बहुत पढ़ लिया, आज बहुत सुंदर सुंदर चीजें थी, है ना। भगवान का पूरा वर्णन था, बहुत सुंदर वर्णन। भगवान क्या क्या पहने हुए हैं बताइए। त्रिभंग रूप में खड़े हैं और मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं, वैजयंती माला पहने हुए हैं, और वक्षस्थल पे क्या है, कौस्तुभ मणि है, और क्या है बताइए। अभी हमने देखा ना, भगवान बादल से भी कलर चुराते हैं, है ना। तो भगवान का कलर कैसा हो है, कृष्ण का कलर कैसा है, रंग कैसा है, नीला, है ना, बादल के जैसा। बादल का कलर कैसा होता है, थोड़ा नीला, थोड़ा ग्रे जैसा होता है ना, पानी भरा हुआ बादल। तो वैसा भगवान का रंग है। तो वो देखा, और पूरे भगवान के शरीर पर इतनी ज्यादा चमक थी, तेज था कि लगता था करोड़ों सूर्य एक साथ उग गए, उदित हो गए। और गहने पूरे शरीर में पहने हुए थे, और नाखून जो थे उनके कैसे चमक रहे थे, जैसे मणि हो। वेरी गुड। और उनके केश कैसे होते हैं, घुंघराले। केश भगवान के कैसे होते हैं, घुंघराले, काले काले घुंघराले घुंघराले उनके केश होते हैं। और क्या छूट रहा है बताइए, क्या छूटा है जो आप नहीं बता पा रहे हैं। भगवान के बांसुरी बजा रहे थे, भगवान बांसुरी बजा रहे थे, और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, प्रसन्न वदन, भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये मैं क्यों इस तरह बता रही हूँ आपको डिटेल में, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना जिसको हमको हमेशा याद रखना है। क्या क्या याद रखना है हमेशा, भगवान के रूप को। हाँ, भगवान के रूप को हमेशा याद रखना है। भगवान का जो
कैसे दिखते हैं भगवान, उसको हमेशा याद रखना। मैं अभी बोलती हूँ, आप बोलिए। जीनिया कंदर्प कोटि लावण्य सुंदर, नहीं बोल पाएगा इतना बड़ा। जीनिया कंदर्प कोटि लावण्य सुंदर, ज्योतिर्मय कनक सुंदर कलेवर। सुंदरता उनका लावण्य से भरा था और सोने के जैसा रंग था। भगवान का रंग कैसा था? सोना, क्योंकि अभी गोरा वर्ण है ना। बाद में उन्होंने देखा त्रिभंग रूप, कृष्ण का रूप। और प्रसन्न वदन, चेहरा खिला हुआ एकदम। कोटि चंद्र ठाकुर, चेहरा की तुलना हो रही है चंद्रमा से, करोड़ों चंद्रमा के समान चमकीला उनका चेहरा है। और अद्वैत प्रति, भगवान के प्रति, अद्वैताचार्य के प्रति सदैव है। दुई बाहु, दो जो भुजाएं हैं उनकी, ऐसा लग रहा है कोटि कनकेर स्तंभ, सोने का स्तंभ है। तो करोड़ों सोने का स्तंभ यहाँ बताया जा रहा है, कोटि। दिव्य अलंकार, रत्न खेचित, खेचनी, दिव्य अलंकार पहने हुए हैं, गहने पहने हुए हैं। गहनों में क्या है? हार है, बाजूबंद है, मुकुट है, कुंडल है, पायल है, कमरधनी है। भगवान सब कुछ पहनते हैं। ये पुरुष जो होते हैं वैसा नहीं, भगवान जैसे स्त्रियां पहनती हैं सब रहता है भगवान के शरीर पर। हम सजाते हैं भगवान को ना, कृष्ण को, गौरांग महाप्रभु को, भगवान सारे गहने पहनते हैं। उसके बाद श्री वत्स कौस्तुभ महामणि शोभे, श्री वत्स का चिन्ह कौस्तुभ मणि, और मकर कुंडल वैजयंती माला। मकर कुंडल कान में और वैजयंती माला। और महासूर्य जिनी तेजे, तेज कितना? कोटि महासूर्य, करोड़ों महासूर्य के समान तेज उनके शरीर से निकल रहा है। और पाद पद में रमा, चरण कमल पे लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। छत्र धराए अनंत, अनंत शेष जी छाता के समान है ना, अनंत शेष जी उनके छाता है कि नहीं? बताइए। भगवान का शैया, भगवान के शैया भी वही और छाता भी वही। भगवान की जो शैया होती है वो कौन है? शेषनाग जी। और वो शैया जो होती है ना शेषनाग, शेषनाग का जो अंदर का कलर होता है वो कैसा होता है? एकदम सफेद, दूध के समान सफेद और मुलायम। उस पे भगवान लेटते, सफेद और मुलायम, सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट। तो अनंत शेष जी छतरी के रूप में है। और किवा नख किवा मणि चिन्हिते ना पारे, नाखून है कि मणि है पहचान में नहीं आ रहा, इतना चमक रहा है। और त्रिभंग बजाए बंशी हासे, हासीते हासीते, हंस रहे हैं और त्रिभंग रूप से बांसुरी बजा रहे हैं। किवा प्रभु किवा गण किया अलंकार, किवा अलंकार ज्योतिर्मय वही किछु नहीं देखे। उसी तरह देखा क्या? बहुत अलंकार है, किधर प्रभु है किधर अलंकार है, इतना गहना है कि पहचान ही नहीं पा रहे प्रभु का शरीर किधर है, गहना किधर है, इतना गहना है। और प्रभु के गण है बहुत सारे। भगवान का एक बहुत बड़ा गुण है कि भगवान के साथ में भगवान के भक्त रहते हैं। आज मैं इसको फिर से क्यों रिपीट कर रही हूँ? आप सोचेंगे माता रिपीट क्यों कर रही है? अभी कौन सा महीना चल रहा है? पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में जितना भगवान का गुणगान सुनिएगा उतना ज्यादा फायदा है। लोग तो भागवत सप्ताह कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान का यहाँ इतना सुंदर आज मौका मिल गया भगवान का गुणगान का, तो मैंने रिपीट कर दिया। और फिर क्या देखा उन्होंने कि उन्होंने देखा कि उनके प्रभु का अलंकार और सेवक गण ये सब प्रचुर मात्रा में चारों तरफ चमक 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 दिखाई दे रहा है। फिर क्या देखा? वहीं पर शिव जी हैं, वहीं पर ब्रह्मा जी हैं। देखिए पोड़ी आछे चारी पंच सत मुख। तो ब्रह्मा जी चतुर्मुख, शिव जी पंचमुख
और शतमुख वाले भी देवतागण पड़े हुए हैं भगवान के चारों तरफ, इधर उधर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भी और नारद जी भी वहीं पर हैं, डर डर के स्तुति कर रहे हैं, नारद शुक इत्यादि। तो ये जो हमने देखा, अभी इसके बाद हमने क्या चर्चा की कि भगवान का दर्शन बहुत मुश्किल है, पर भगवान का दर्शन सिर्फ भक्ति से होता है। भगवान का कोई भी व्यक्ति दर्शन कर सकता है, कोई भी। उसके लिए न पैसा की जरूरत है, न ज्ञान की जरूरत है, न जाति की जरूरत है कि आपको ब्राह्मण खानदान में जन्म लेना होगा, आपको बहुत सुंदर होना होगा, आपके पास बहुत सारा धन चाहिए, आपके पास बहुत सारा ज्ञान चाहिए, बहुत सारा ग्रंथ का अध्ययन आप किए हुए होने चाहिए। ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए ऐसे कोई गुण की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र गुण है, एकमात्र, वो क्या है? सिंपल बन जाना है, हृदय को सिंपल कर लेना है। सॉफ्ट हार्ट, सिंपल, सरल हृदय। सरल हृदय अगर कर लिया तो भगवान तुरंत आ जाएंगे। और प्रेम भगवान से, सरल हृदय और सरल हृदय में भगवान से प्रेम, दो ही चीज करना है बस, और कुछ नहीं करना है, और भगवान फट से चले आएंगे। पर सरल हृदय करना बहुत मुश्किल है कलयुग के जीवों के लिए, खास करके। सच बात है कि झूठ बात है? सरल हृदय होता ही नहीं है। इसका प्रैक्टिस करना है हमको। सच बात कह रही हूँ मैं आपको, सच बात कह रही हूँ। क्या कह रही हूँ बताइए? सरल हृदय, आप खुद बोलिए। हमको सरल हृदय बनना है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें अभी सिंपल बनना है। भक्त, कैसा भक्त बनना है? एकदम सिंपल भक्त बनना है। अब हमको आज से चालू करना है, तो बीच बीच में क्या क्या रुकावटें आएंगी? सिंपल बनना चाह रहे हैं तो क्या क्या रुकावटें आएंगी बीच बीच में? बोलिए। सिंपल बनना आसान है कि मुश्किल है? सब कह रहे हैं मुश्किल है। अच्छा, सिंपल बनना तो बहुत सिंपल होना चाहिए। सरल हृदय बनना तो बहुत सरल कार्य है। उसके लिए देखिए ना, आपको बहुत पढ़ाई करनी है, आपको बहुत सारी डिग्री की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, सुंदर होने की जरूरत है, खानदानी होने की जरूरत है। नहीं, ये चीज की जरूरत केवल और किसी व्यक्ति की भी जरूरत नहीं है। सिंपल होने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत है? खुद बनना है ना, हमें अकेले बनना है, यानी कि सारा प्रयास हमको करना है। फिर भी हम कह रहे हैं कि बहुत कठिन है। आप खुद बताइए, आपको कोई और कार्य करना, एक फ्लैट खरीदना है, कठिन है कि मुश्किल है? कठिन है कि आसान है? कठिन है ना। वो आप अकेले नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको बहुत धन चाहिए, धन कमाना पड़ेगा। लेकिन सरल हृदय का बन जाना, इसके लिए केवल आपकी इच्छा होनी चाहिए, बस। आप इच्छा करेंगे और आप सिंपल हार्टेड बन जाएंगे। और हमको प्रयास करना है, सिंपल बनने के लिए हमको बहुत प्रयास करना है। अब आप बताइए, इसमें हम किसको दोष दें? कौन दोषी है? ये व्यक्ति जिम्मेदार है, ये हमको सिंपल नहीं बनने दे रहा है। ऐसा है? ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अगर बोले कि हमको सिंपल बनना है, तो उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, कितने सहायता की जरूरत है, किसकी किसकी जरूरत है सिंपल बनने के लिए? क्वेश्चन मतलब आपके दिमाग में जो उठ रहा है वो बताइए। सिंपल हार्टेड बनना है, सरल हृदय का बनना है, उसके लिए क्या क्या चीजें लगेगी?
कुछ भी नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं लगेगी तो फिर बन जाएगी ना। 2-4-10 लाख रुपया लगने वाला है नहीं। क्या लगेगा खुद सोचिए। हमने सोचा कि हमको अभी सरल हृदय का बन जाना है। अच्छा, मीठा मीठा बोलना है, इसके लिए क्या लगता है? मधुर बोलना है, इसके लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। तो वो कर सकते हैं? तो वो भी मुश्किल है। दूसरे को आदर देना है, वो कर सकते हैं। खुद आदर की अपेक्षा नहीं करनी है, वो कर सकते हैं। तो ये किसी भी चीज के लिए, इन चीजों के लिए हमें किसी और व्यक्ति की भी जरूरत नहीं है, धन की भी जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम ही को अकेले खाली हमें कोशिश करनी है और बन जाना है। प्रयास करना और बन जाना है। क्या मुश्किल बताइए। और अगर ये सब नहीं करेंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अब आप बताइए कि ये चेंज करना तो पड़ेगा एक न एक दिन सबको। अगर हम भक्ति मार्ग में हैं, अगर हमको भगवान चाहिए, अगर हमको भगवत धाम जाना है, अगर हमको शुद्ध भक्त बनना है, तो ये सारे परिवर्तन हमको अपने आप में ही लाने पड़ेंगे और अकेले ही लाने पड़ेंगे। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। तो जब आप डिसाइड, अच्छा बताइए, डिसाइड कर लिया कि बनना है ऐसा? कितने लोगों ने डिसाइड किया? वेरी गुड। तो अब मुसीबत जब आएगी तो क्या मुसीबत आएगी बताइए। क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा हमें सरल हृदय बनने के लिए, दूसरों को सम्मान देने के लिए, खुद सम्मान की अपेक्षा नहीं करने के लिए। कहाँ कहाँ रुकावटें आएंगी, कहाँ हम फेल कर जाएंगे। टॉलरेंस, हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा, है ना। बहुत अच्छा बताया, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे ना, हमें बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो जब हम ऐसा डिसाइड कर लिए, तो जब हम पहली बार फेस कर रहे हैं, हम पहली बार किसी को फेस कर रहे हैं जहां पे हमें लग रहा है कि हमें अभी क्रोध आएगा, अब हमें क्रोध आ रहा है, अब हमें मन कर रहा है कि हम कुछ बोल दें, ऐसा होगा ना। तब क्या करना चाहिए? अपने आप को रोकना पड़ेगा। अपने आप को रोकना पड़ेगा कि नहीं? मुझे बोलिए, रोकना पड़ेगा कि नहीं? कोई और रोकेगा कि आप खुद रोकेंगे? खुद अपने आप को रोकना पड़ेगा। किस लिए रोकना पड़ेगा? भविष्य अच्छा हो, इसके लिए रोकना पड़ेगा। अपने भविष्य के लिए रोकना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, इंजेक्शन देता है डॉक्टर, ऑपरेशन करता है, कड़वी कड़वी दवाई देता है, और हम सब कुछ लेते हैं ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम वो दर्द को सह लेते हैं तो बहुत बहुत बड़ा दर्द जो हमारा था बीमारी वाला, वो हमारा छूट जाएगा। अगर हम सुई के दर्द को बर्दाश्त कर लेते हैं तो जो हमारा जो डिसऑर्डर था हमारे शरीर में, जिसके चलते हमारे शरीर में बहुत तकलीफ होने वाली थी या तकलीफ हो रही थी, उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो हमको ये दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, अर्थात इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा।
तो अगर हम कहेंगे कि नहीं, हम ना इंजेक्शन लेंगे ना ऑपरेशन कराएंगे, हमको दर्द होता है, तो उसके बदले बहुत बड़ा दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा बीमारी का। इसी प्रकार ये अपमान वाला जो दर्द है, ये क्रोध वाला जो दर्द है, ये जल्दी से जवाब दे देना है बोल करके, वो जो हम जब किसी को उलट के जवाब दे देते हैं तो मजा आ जाता है ना। किसी व्यक्ति ने कुछ बोला और हमने पलट के जवाब दे दिया तो हमको सुकून मिलता है। तो वो सब जो हमको होता है वो बर्दाश्त अगर कर लेंगे तो भविष्य में हमको जो तकलीफ हो रही है इस भौतिक दुनिया में आकर, वो तकलीफ से हम छुटकारा पा जाएंगे। भगवान जो हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं, दर्शन दे देंगे। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? तो क्या चीज फायदेमंद क्या है? फायदा कहाँ है? बर्दाश्त करने में फायदा है ना। बर्दाश्त करने में बहुत ज्यादा फायदा है, और बर्दाश्त नहीं करने में बहुत ज्यादा नुकसान है। थोड़ा नुकसान नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान है। तो आज से प्रण करते हैं क्या? पुरुषोत्तम मास से क्या प्रण करते हैं? कितने कितने प्रण करते हैं? इससे किसका फायदा है? माता जी का फायदा होने वाला है या आपका फायदा होने वाला है? हमारे सामने जब कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी घटना घटती है, कुछ ऐसा होता है, तो उसको सरल दृष्टि से देखना, सरल दृष्टि से सोचना, जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बना के नहीं सोचना। उस व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है, वो जिस स्थान पर है, जिस परिस्थिति के कारण वो परेशान है और बोल रहा है कुछ, उस बात को समझना। ऐसा करेंगे तो 50% प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाएगा, है ना। अगर हम ये समझेंगे कि ये व्यक्ति अगर चिड़चिड़ कर रहा है तो उसके जीवन में कुछ समस्या है जिसके चलते वो चिड़चिड़ कर रहा है, अगर ये समझ जाएंगे तो 50% प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाएगा। अब प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग, किसी को मन है तो, मन में तो प्रश्न बहुत उठ रहा होगा आपके, पूछ सकते हैं, पूछिए, 5 मिनट है। आज कितना तारीख है? हाँ बोलिए, अभी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? किसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे? नहीं, तो हमारी सोच जो है ना, हमारी जो सोच होगी किसी चीज को देखने के बाद, हम जो सोचना शुरू करते हैं तो नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, है ना। वो नेगेटिव नहीं सोच करके अगर हम पॉजिटिव सोचें तो आधी समस्या तभी सॉल्व हो जाएगी। आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी, है ना। केवल एक ही जगह सावधानी बरतनी है कि यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति हमें यूज करने वाला है, हमारा दुरुपयोग करने वाला है, हमें ठग रहा है, उस समय सावधान रहिए बस। बाकी क्यों सोचना है कुछ भी। बाकी सिंपल हृदय रखिए, अपने आप को, अपने हृदय को सिंपल रखिए और सिंपल तरीके से हर व्यक्ति के बारे में सोचिए, समस्या नहीं होगी ज्यादा। देखिए, हृदय को सिंपल नहीं करेंगे ना तो करोड़ों जन्मों में भी भगवान नहीं मिलने वाले।
भगवान आते ही नहीं है वैसे व्यक्ति के हृदय में जो व्यक्ति सरल नहीं है। तो इसलिए हमको बनाना है अपने आप को ऐसा। क्या समस्या है, प्रश्न क्या है, पूछिए। दूसरों के दोष को देखेंगे तो कैसे सिंपल हुए हम, बताइए। सिंपल लोग दूसरों के दोष को देखते हैं क्या? जो सिंपल हृदय वाले हैं, सरल हृदय वाले हैं, वो दूसरों के दोषों को नहीं देखते। और आपको बताऊं, दूसरों में जो दोष है ना, वो इसीलिए है क्योंकि वो बद्ध है, वो कई जन्मों से बद्ध है, इसीलिए वो कर रहे हैं वैसा। दोष का मतलब क्या, यही सब ना। क्या दोष होता है? खराब तरीके से बोलना, खराब तरीके से सोचना, अहंकार होना, मिथ्या अहंकार होना, चोरी करना, बेईमानी करना, यही सब दोष है ना। ये है उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। अगर आप में ये नहीं है, इसका मतलब है आप उससे बहुत ऊंचे स्थान पर हैं, आप बहुत जन्मों से उससे आगे हैं, इसीलिए आप में ये दोष नहीं है। तो जिस व्यक्ति में ये दोष है वो आपके नजदीक है और आपको लग रहा है कि इतना सारा प्रॉब्लम है इस व्यक्ति में, कभी सुधरने वाला नहीं है। सच में नहीं सुधरने वाला है। तो सुधारने की प्रक्रिया को बंद कर दीजिए। सुधार अभियान बंद। सुधार अभियान कंप्लीटली बंद कर दीजिए। केवल अपने को सुधारने का अभियान चालू कर लीजिए। आज के बाद क्या करना है? खुद को सुधारना है, दूसरे को नहीं सुधारना है। आप सुधारेंगे अपने को तो आप आगे बढ़ेंगे, दूसरे को सुधारने की कोशिश करेंगे, सुधारने वाला तो है ही नहीं, अपना भी समय बर्बाद होगा। अब देखो, माता जी चली गई, प्रभु जी रह गए अकेले, माता जी चली गई। अगर प्रभु जी उनको सुधारते होंगे, एक एग्जाम्पल, तो क्या फायदा? अब तो माता जी कहीं और हैं। सच बात है कि नहीं? ऐसे ही हम सब जाएंगे ना। आज हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, अचानक गायब। गायब मतलब क्या? दूसरी दुनिया, दूसरा प्लेनेट, दूसरा माँ बाप, दूसरा सब कुछ बदल गया। तो हम क्यों ट्राई करें किसी के ऊपर? किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, खुद को सुधारना है। खुद को अवश्य सुधारना है, क्योंकि खुद आप इतना तो स्वार्थी बन जाइए। खुद यानी स्वार्थ। स्वार्थ किसको कहते हैं? स्व का अर्थ अपना फायदा, अपना इम्प्रूवमेंट। तो अपने को ही सुधारो ना, किसी और को सुधारने से हमको क्या फायदा? हम आपको सुधारने के लिए दिन रात लगा दिए। कितना साल से हम पति पत्नी रह रहे हैं एक साथ में, बताओ। शादी को कितने साल हुए? 30 साल हो गए। अब 30 साल से माता जी ट्राई कर रही होंगी अपने प्रभु जी को चेंज करने का। सच बात है कि 30 साल से आप ट्राई कर रहे होंगे अपने पत्नी को चेंज करना, आपकी पत्नी ट्राई कर रही होगी आपको चेंज करने का। सबके घर में यही हो रहा है, गलत बात नहीं है, सबके घर में यही हो रहा है। अच्छा, कितना परसेंटेज बदले वो? 1% भी नहीं। तो उतना ट्राई अगर हम अपने आप के लिए करते तो बहुत बदल जाते हैं हम खुद, है ना? तो उस कहाँ तक? तो सच बात है, ये सच बात है कि जब से शादी होती है हमारी, तब से हम अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को कभी कभी कोई बुद्धिमान होता है वो नहीं करता है, लेकिन ज्यादातर लोग ट्राई, खास करके पत्नियां तो ट्राई करती ही हैं। पत्नी ट्राई करती है कि मेरे पापा ऐसे हैं और आप नहीं ऐसे। पापा
मेरे परफेक्ट पर्सन है, आप नहीं है वैसे। और पति ट्राई करता है, मेरी मम्मी इतनी अच्छी कुकिंग करती है, तुमको कुछ आता है क्या? तो दोनों ट्राई करते हैं कि ये बदल जाए। अच्छा, दोनों में कोई बदलता नहीं है, थोड़ा बहुत 5% एडजस्टमेंट करता है, अंदर से तो कोई नहीं बदलता है। बाहर से एडजस्टमेंट हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, अंदर से बदलते हैं क्या? बताइए, करोड़ों जन्मों की कंडीशनिंग कैसे बदल जाएंगे? इसीलिए अभी क्या करना है, दूसरों को बदलने की कोशिश बंद, खुद को बदलने की कोशिश शुरू। खुद को बदलेंगे 5 साल के अंदर आप सरल हृदय वाले, 5 साल फिर भी बोल रही हूँ ज्यादा मैं, 5 साल में आप सरल हृदय वाले बन सकते हैं अगर आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे तो। बन के देखिए कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है। बनेंगे तो कहीं कहीं नुकसान होगा, कोई कोई ठगेगा आपको, तो ठगने वाले से सिर्फ बचना है और कुछ नहीं करना है। ठगने वाले से बचना है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इतना तो होशियारी सब में है कि ठगाएंगे नहीं, बस अपने आप को बदलिए। मीठा बोलना है, मीठा बोलना है, अच्छा सोचना है, भगवान के दृष्टि से सबको देखना है, मैनिपुलेशन नहीं करना है, और जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है। जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना, उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि मैंने भी देखा है प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं कि मैंने भी देखा है। हम पूरे समय किसी चीज को, एक छोटी सी बात है, मान लीजिए खाने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, तो जैसा हमारे पति हैं या पत्नी हैं, उनके फैमिली में जैसा होता था, जो माँ बाप ने सिखाया, वही चल रहा है, वही चल रहा है। दोनों दो जगह से आए हैं ना, एक अलग परिवार से, एक अलग परिवार से। अब मेरे पापा मम्मी ने कुछ और सिखाया, उनके पापा मम्मी ने कुछ और सिखाया, तो मैं सोचूंगी कि ये मेरे जैसे हो जाए तो कैसे संभव है? इसीलिए सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन बंद। अब सुधार आंदोलन हमारे अपने ऊपर लागू होगा और हमको परफेक्ट भक्त बनना है, हमको सरल हृदय का, भगवान का भोला भाला भक्त बनना है, ताकि भगवान हमको दर्शन दे और ताकि भगवान हमको भगवत धाम में प्रवेश दे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर आनंदे हरि हरि बोल।